ओम की ध्वनि महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय वर्तमान शिक्षा प्रणाली। आज की जो स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कैसी है, उसका हम सांगोपांग विवेचन करेंगे और इसका कंपेरिजन हमारी जो पुरानी गुरुकुल प्रणाली थी उससे कंपेयर करेंगे। दोनों के मेरिट डिमेरिट को निकालेंगे, समानता असमानता, और दोनों को जोड़ करके हम विश्लेषण करेंगे। देखिए, वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है वो उसके अंदर विज्ञान का बहुत प्रचार प्रसार झलकता है। यानी विज्ञान के विकास के साथ साथ में शिक्षा के एक विषय के जो है वो सैकड़ों ब्रांचेज हो गई है, एक्सपर्टाइजेशन बढ़ गया है, हर ब्रांच का अलग अलग सब डिवीज़न कर दिया गया है। जबकि पुरानी जो शिक्षा प्रणाली थी उसके अंदर प्राय जो है एक ही ब्रॉड विषय के तहत पढ़ाया जाता था। जैसे कॉमर्स था और साइंस मैथमेटिक्स थी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी। साइंस बायोलॉजी थी जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। आर्ट्स के विभिन्न विषय अलग अलग पढ़ाए जाते थे। लेकिन आज स्पेशलाइजेशन होने से इंजीनियरिंग की अकेली सैकड़ों ब्रांचेज है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग अलग है, एयरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग अलग है, केमिकल इंजीनियरिंग अलग है, माइनिंग अलग है, और कंप्यूटर में न तो कितना मालूम कितनी शाखाओं की जो है आज भरमार है। तो भाई और बहनों, शिक्षा का विकास हुआ है, नो डाउट। नया ज्ञान जो है लोगों के पास आया है, चाहे वो संसार के निर्वाह का हो और चाहे वह आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो। लेकिन आजकल व्यक्ति जो है उसको एक इन्फॉर्मेशन के रूप में काम कर रहा है। उसको अपने मस्तिष्क के अंदर ही उसको जो स्टोर करता जा रहा है, लेकिन उसकी जो ह्यूमैनिटी टाइप एप्लीकेशन वो नहीं होती है। यानी व्यक्ति जो है ज्ञान की दृष्टि से अपने गले से नीचे नहीं उतरता है। इसीलिए पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो मानवीय गुणों से, सांस्कृतिक गुणों से और समस्त मूल्यों की जो भावना है उससे वो वंचित रहता है, उससे दूर रहता है। जबकि वो बहुत जो है स्कॉलर है, यानी वो इंटेलेक्चुअल है, लेकिन इंट्यूशनल की बात आती है तो वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि भीतर जाने का रास्ता ही मालूम नहीं है। और भीतर जो आत्मा का स्वाद है, सुख है, उसकी प्राप्ति, उसका टच होने के बाद के अंदर हमारे बाहर के जितने वो भ्रांतिपूर्ण सुख है, भोजन में सुख है, स्त्री में सुख है, कपड़ों में सुख है और हमारी खाने पीने की वस्तुओं में सुख है, ये समझ जो मानने वाले लोग होते हैं उनको लगता है अब जो हमारे को जो शिक्षा मिल रही है
तो वो जो है वो शिक्षा यानी जो सुख मिल रहा है वो भीतर के सुख के मुकाबले में शून्य सा ही सुख है। तो भाई और बहनों, पुराने ज़माने की हमारी एजुकेशन थी वो इंट्यूशनल एजुकेशन थी। ज़्यादा जोर व्यक्ति के गुणों के निर्माण के लिए किया जाता था। वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। अंदर स्टूडेंट्स जो है अपने अलग अलग विषयों के गुरुओं के पास जाकर के वो शिक्षा ग्रहण करते थे, और हर गुरु जो है उसको अच्छा इंसान बने, या 25 साल की उम्र के बाद वो 26 से लगा के 50 तक जो है गृहस्थ आश्रम में रहे, तो वो जीविकोपार्जन भी कर सके और उसका साथ साथ के अंदर शादी हो जाती है तो सोशल की जो एथिक्स है उनका भी अच्छी तरह से पालन कर सके। इमोशन होना चाहिए, वह एक सुदृढ़ शिक्षित इंसान बने, ऐसी उनको शिक्षा दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुकुल प्रणाली में श्रम की शिक्षा दी जाती थी। सम का मतलब समता भाव, यानी आपका कोई तिरस्कार करे या जो है आपकी प्रशंसा करे, लाभ हो हानि हो, सुख हो दुख हो, पैसा ज़्यादा है, सेवा कम मिले, सेवा नहीं मिले, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जो है पहले ये सिखाया जाता था। लेकिन आज वो IQ तो बहुत बढ़ गया है, EQ का कॉन्सेप्ट, यानी क्रोध अहंकार माया लोभ को विजित करो, उसके ऊपर शमन करो। सम तो मतलब समता की साधना, समभाव की साधना, और मतलब जो है शमन करो। हमारे क्रोध अहंकार माया लोभ जितने भी नेगेटिव थॉट्स है उनका शमन किया जाए, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स जो है हमारी विटालिटी को ख़त्म करते हैं और हमारे को ज्ञानार्जन वगैरह जो है करने नहीं देते। क्रोध अहंकार माया लोभ है ये फुफकारते रहते हैं और इनको जीतने की वो कला नहीं आती है, तो इस कारण जो है वो व्यक्ति आगे विकास नहीं कर सकता है। परंतु जो है हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में उसको IQ के साथ साथ में EQ यानी मानवीय जो मूल्य है उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती थी, और जो गिरते हुए मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना की बात की जाती थी, जो कि आज हमारे वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में नहीं मिल रही। यही कारण है कि आज लोग पढ़ने तो चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, लेकिन जो है पढ़ने के साथ साथ में EQ यानी भीतर जाने की बात इंट्यूशनल की है वो बिल्कुल नहीं जानते, और वो ज़्यादा शिक्षित होने के कारण अहंकारी हो जाते हैं, तो शमन भी नहीं कर सकते। और तीसरा जो है वो सोशल हेल्थ वाली बात है, श्रम। तो सोशली जो बनने के लिए श्रम करना पड़ता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संपर्क करें और उनके भोजन इत्यादि सफाई इत्यादि की व्यवस्था सारी जो है ये की जानी चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हमारे पुराने ज़माने के अंदर जो माता पिता होते थे, ट्रेंड था पहले 10-12 बेटे बेटियां जन्म लेते थे, और वो माता पिता जो है इतने सूझबूझ के धनी होते थे, जबकि उन्होंने किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी, किसी स्कूलें थी नहीं पुराने ज़माने में, लेकिन सूझबूझ उनकी इतनी मजबूत थी कि वो लोग जो है अच्छे अच्छे निर्णय लेते थे और अपने समस्त बच्चों को कुबेरपति और विद्वान रूप के अंदर बनाते थे। तो भाई और बहनों, जो मेन डिफरेंस वर्तमान और पुरानी जो हमारी शिक्षा प्रणाली उसमें आया है वह ये है, वर्तमान की शिक्षा प्रणाली के अंदर जो है व्यक्ति को इंट्यूशनल नहीं बनाया जाता है, मेडिटेशन नहीं कराया जाता है, और जो 12 तरह की भावना है, मैत्री प्रमोद करुणा मध्यस्थता इत्यादि, उसके बारे में वो बिल्कुल रफ रहता है और उसको कोई जानकारी भी नहीं रहती। जबकि वास्तव में
हमें अपने पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन के अंदर उसकी बहुत आवश्यक। तो भाई और बहनों, जैसा कि हम बता रहे थे शिक्षा प्रणाली के बारे में कि वर्तमान की शिक्षा प्रणाली को हम दोष नहीं दे रहे हैं, हम तो दोष व्यवस्था को दे रहे हैं कि बच्चों को इंट्यूशनल क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसे शिक्षक भी जो इंट्यूशनल ओजस्वी हो और वो बता सकें, वो भी है ही नहीं है। तो हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने केवल जो है जीविकोपार्जन का माध्यम माना है, उन्होंने अपनी मॉरल ड्यूटी के रूप में नहीं माना है। जबकि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अंदर पढ़ने के साथ साथ खुद का परिवर्तन हो, तो इन सब चीज़ों को जो है और उसको पालन नहीं किया जाता है तो एक अपराधी के रूप में होता है। इन सब चीज़ों को लागू किया जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली के अंदर पिछली जो हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी वो इंसर्ट की जाए और उसको पढ़ाया जाए उस प्रणाली के बारे में, तो हमारी छोटी छोटी पौध है वो जो है अच्छा विकसित हो सकती है। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके साथ में वरिष्ठ नागरिक बैठ करके उसको कोई गहन जो है चिंतन के साथ के अंदर विश्वास जो है वो देखना होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंदर और हमारा हिंदी और इंग्लिश माध्यम है वह भी बड़ा सुचारू रूप से चल रहा है। लोगों में प्रस्तुति करने की विद्वता की कला भी बहुत बड़ी है, लेकिन जो है उसके साथ साथ में विनयशीलता का जो गुण शिक्षा में आना चाहिए वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। और विनयशीलता गुण होता है तो उस गुण के पास साथ में सैकड़ों गुण इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि जो है एक उस डली को खुला छोड़ दो तो हजारों हजारों मक्खियाँ चींटियाँ उसकी तरफ भाग जाती है, क्योंकि वह उनका भोजन का विषय, इंटरेस्ट का विषय है। तो मेरे कहने का अर्थ ये, शिक्षा जगत में, आध्यात्मिक जगत के अंदर हमें जो है विकास करने के लिए जो हमें इंट्यूशनल होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए हमको मेडिटेशन किया जाना चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारी भावना है बहुत पुष्ट होती है और हमारा माइंड है वो क्लियर होता है। मेडिटेशन हम सालंबन निरालंबन दो तत्वों से करते हैं। तो ये जो है वो हमारे शिक्षा प्रणाली की एक कमी रह गई कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंदर मानवीय मूल्यों के बारे में विद्यार्थी को कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है। हर व्यक्ति शिक्षित होकर के अहंकारी बन गया तो वो शिक्षा किस काम की। और कहा भी गया है, जे एगे जाने ते सब्बे जाने। जिसने एक आत्म तत्व जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, उस आत्म तत्व के साथ के अंदर राइट साइड में 0 0 0 लगाना चाहता हूँ तो पहला 0 धन का है, दूसरा 0 ऐश्वर्य का है, तीसरा 0 कुल का है और का है। तो इस तरीके से जो है उसके 8 विभाग हमने देखे। तो ये अगर कब है जबकि एक के पीछे इतने 0 लगे। अब मैं एक को हटा देता हूँ तो एक को हटाते ही ये 6 ही पदार्थ है वो गिरने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान की शिक्षा प्रणाली अच्छी है। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में व्यक्ति को जो है किसी चीज़ का स्पष्टीकरण करना हो, एक विषय एक शब्द करना हो, तो मूल रूप से वह जो है उपलब्ध होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली की बात चल रही है, वो शिक्षा तो व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाती है, संस्कारी बनाती है। और जो हमारी तोता रटन वाली शिक्षा है, जो केवल थ्योरिटिक है, वो हमारे भीतर जो है आत्म प्रदेशों में आत्मा के अंदर
नहीं आती है तब बनी रह सकती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। जो वर्तमान की हमारी शिक्षा प्रणाली को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके अंदर ये जो हमारा जो डिवाइस किए जा रहे हैं गुरुकुल शिक्षा कारण भारत धर्म गुरु देश बन रहा है, बनता रहेगा। तो उन चीज़ों का समावेश भी किया जाना चाहिए। तो वर्तमान सरकार धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने जो है इस चीज़ को करने के लिए जो है काफ़ी अच्छा सहयोग प्रदान किया है कि शिक्षा प्रणाली के अंदर हर सूरत में सुधार और शिक्षा वह होती है जो व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाती है और उसके साथ साथ में वो अच्छे भाव, अच्छे विचार रखने की बात करते हैं। तो भाई और बहनों, जैसा कि आज का विषय वर्तमान शिक्षा प्रणाली पे है, तो वर्तमान की जो शिक्षा है वो जीविकोपार्जन तो कर सकती है, अच्छा इंसान नहीं बनाती सकती है। तो हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए मानवीय मूल्यों की जो मिसिंग फैक्टर है उनको सक्रिय करना होगा। दूसरे सेंस में जो हमारा कर्म शरीर है अलग थलग पड़ा है, तो उसकी भी वाच रखने के लिए जो है हमें किसी को ये कार्य सौंपना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, हम जनता के सहयोग से जो है वर्तमान के आधार पर जो है हम किसी व्यक्ति का चयन करें तो उससे जो है हमारा सिस्टम सुधर सकता है। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है उसको हमें जो है वो गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली से तराजू पे तोलना चाहिए। तो हमको कि दोनों में कुरीतियों भी आई है, सुधार भी आया है। तो सुधार है वह अच्छा जीवन जीने के लिए है, और जिसके अंदर अच्छे विचार नहीं है उसको जो है हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है बहुत बड़ा ज्ञान देती है। शिक्षा प्रणाली का हमें अगर अपने दूसरे रूप में उपयोग, जैसे कि हमारे जो कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं उनका उपयोग भी किया जा सकता है और व्यक्ति जो है इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंदर जो है वो सुधार की बहुत गुंजाइश है। तो सुधार ये है कि व्यक्ति में विनय का भाव आना चाहिए। हमारी शिक्षा इन चाहिए सा विद्या विमुक्त है, यानी हे प्रभु, हे देवी विद्या की मुझे वह दिव्या दो जो मुक्ति की ओर ले जाती हो। मुक्ति की ओर प्रयाण कराने की जो है हमको शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो हमें उस शिक्षा की प्राप्ति करने के लिए जो है हमारे पूरा जो सिस्टम है, जो लिविंग सिस्टम है हमारा, उसको ठीक करना होगा। आज जो है वर्तमान शिक्षा प्रणाली वाले डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अपने जो अकाउंट्स वगैरह जितने भी वर्गों के विषय है, तो उनकी स्थिति को देखें तो उनकी स्थिति यह बताती है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली से वो विद्वान तो बने हैं लेकिन वो पंडित नहीं बन पाए हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विवेक की चेतना को जागृत करें। विवेक ही धर्म आइए, विवेक को ही, और वो विवेक है वही विनय का गुण देता है। तो हर व्यक्ति को जो है विवेक से कार्य करना चाहिए। अगर हमारे को ये शिक्षा है विवेक का भाग जागृत नहीं करती है तो फिर शिक्षा की उपयोगिता क्या है? वास्तव में कोई भी चीज़ या वस्तु
हमारे लिए अगर कोई व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था बनाती है तो हम जो है हमारे लिए वो कारगर हो जाती है। तो भाई और बहनों, आप देखिए कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंदर कुछ गुण हैं तो दोष भी है, कुछ दोष है तो गुण भी है। ये मिक्स तरह की हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसको हमारी पूर्व की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए मैं जो है प्रार्थना करता हूँ। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति में आमूल चूल परिवर्तन करती है और वह शिक्षा व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाती है कि व्यक्ति में और पशु में फर्क क्या है। कि पशु को जो है वो हम जो है वो डेवलप्ड, उसके पास न तो इंद्रियां है, न बुद्धि है, न चित्त है, न जो है अहंकार है, न हमारा भीतर विराजमान प्रभु परमात्मा है। तो वो तो अपने स्वयं के संस्कारों से पोषित होती है, उनके संस्कार देने वाला व्यक्ति नहीं है। तो अतः मैं जो है ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को हमारी पुरानी जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अंदर जो भेदभाव या जो है अच्छाइयाँ आती है वो इंसर्ट की जानी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये एपिसोड कि हम जो है हम उसके साथ साथ के अंदर जो है हम इसमें सुधार करें, तो सुधार होने पर ये हमारा विषय जो है बहुत ही सुंदर और है। भाई और बहनों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सिद्धांत से वर्तमान के अंदर जो हमारी नई पौध है वो पढ़ कर के आएगी और कंपटीशन के अंदर अगर हम उनको जो है वो उपयोग करेंगे उनका, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी वर्तमान अंदर गुरुकुल का अंश है वो अवश्य जोड़ा जाना चाहिए, ताकि कि वह जो स्थिति है वो होलिस्टिक बन जावे। यानी हम किसी व्यक्ति को अपनी जो है शिक्षा प्रणाली के बारे में बतावें तो निश्चित तौर पे वह प्रभावित होगा, क्योंकि हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली प्रारंभ से ही द्वैत और अद्वैत पर आधारित थी। हमारी शिक्षा प्रणाली में योग है, शिक्षा है, इत्यादि चीज़ें इम्प्रूव्ड अवस्था के अंदर काम आ रही है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें जो है आज के इस टाइम के अंदर उन लोगों को शिक्षा देने की कोशिश करनी चाहिए जो कि यहाँ से लंबे समय से वंचित है, वो उपलब्ध नहीं है, वो हमारे हाथ में है। तो इन सब चीज़ों को देख करके हमारी वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है उस शिक्षा प्रणाली को हम इसका विस्तार कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, आइए हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली को होलिस्टिक प्रणाली बनावें, क्योंकि शिक्षा बिना जीवन अधूरा है और वह जब पूरा हो जाता है तो पूरा होने पर शिक्षा जगत की जो कमियां हैं वो दूर हो जाती है। हमें सरकार के माध्यम से मैं अधिक से अधिक निवेदन करता हूँ कि शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि वह जो है व्यक्ति को सुसंस्कृत बनावे और शिक्षा के साथ साथ में उसको छोटे छोटे कार्य किए जाने चाहिए और उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली होलिस्टिक बन सकती है। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली को एक नया रूप दिया जाए केंद्रीय सरकार के द्वारा, और जब उसको नया रूप यानी कि पुरानी नई को जोड़ करके नई शिक्षा नीति बनाएंगे, तो वह शिक्षा नीति हमारे जब स्टेट्स के अंदर आएगी तो वह सबको मान्य होगी। यानी हमारी शिक्षा प्रणाली जो है व्यक्ति को इंसान बनावे, व्यक्ति को जो है सुख सुविधा
मिले, यह बात अलग है, लेकिन उसका सोचने का जो नज़रिया है वो पॉजिटिव बनना चाहिए। शिक्षा अच्छी तरह से दिलावें तो ये व्यक्ति जो है अच्छे पॉजिटिव गुण वाला हो सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी मिल करके वर्तमान की शिक्षा प्रणाली को अच्छा बना करके और हमारे आने वाली जनरेशन को सिद्ध बुद्ध मुक्त बनावे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।